जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एक भैंस हम रख रहे हैं जो कि हमें पर डे के हिसाब से 12 लीटर दूध दे रही है, तो उस भैंस के ऊपर हमें कितना खर्च होने वाला है, उस भैंस से हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा, वरना दी गई जानकारी आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर हमारी 12 लीटर दूध देने वाली भैंस है तो हमें 3 महीने तक भैंस का दूध मिलने वाला है, जो वो 12 लीटर से मिलेगा। तो 30 में हम गुणा करते हैं तो 336 लीटर होता है। 336 को अगर हम गुणा कर लेते हैं 3 महीने की 3 महीने में, जो कि 90 दिन में, तो 1080 लीटर हमें दूध मिलता है। उसके बाद वाला 3 महीने में हमारा भैंस का दूध कम हो जाएगा, 10 लीटर पे आ जाएगा। तो 10 से अगर 30 में गुणा करते हैं तो हमें जो दूध मिलता है वो 300 लीटर मिलेगा, और 300 को हम 3 में गुणा कर लेंगे तो ये हमें 900 लीटर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा फिर से 3 महीने में मिलेगा वो 900 लीटर हमें दूध मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 4 महीने, यानी कि 10 महीने का रेशो हम लेकर के चलते हैं। उसके बाद हमारा जो 4 महीने का दूध काफी कम हो जाएगा, 7 लीटर पे आ जाएगा। तो 7 पे अगर हम गुणा करते हैं 30 से तो 210 लीटर होता है। 210 को 4 में गुणा करते हैं, यानी कि 4 महीने में तो 840 लीटर दूध हमें ये होता है। अब टोटल मिल की हम बात करें तो 1080 प्लस 900 प्लस 840 को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये 2820 लीटर दूध होता है, जो कि हमें भैंस पूरे एक ब्यात में 10 महीने में अपने दूध देने वाली है। 2820 लीटर। दोस्तों, यही जो मेन कैलकुलेशन होता है, यही समझने वाली बात होती है कि जिस भी गाय को, जिस भी भैंस को हम रख रहे हो, पूरा अपने एक ब्यात में हमें कितना दूध देती है, तो वो वही उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट और लॉस का डिसाइड होता है। दोस्तों, जब 2820 लीटर दूध हमें मिलता है, ये दूध हम सेल करेंगे 60 रुपए लीटर, क्योंकि जो भैंस का दूध कम होता है उसका डेयरी पे भी फैट अच्छा आता है, तो वहाँ पे भी अच्छा रेट आपको मिल जाता है। तो 60 रुपए से अगर सेल करते हो तो हमें जो दूध बिकने वाला है वो 1,69,200 का बिकने वाला है, यानी कि 1,69,200 रुपए का हम दूध बेच देंगे। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे खर्च की। तो हमें जो इनको भूसा खिलाना है पर डे 5 केजी के हिसाब से देंगे, तो 30 में अगर हम 5 का गुणा कर लेते हैं तो 150 केजी होता है, और इसको 12 में गुणा करेंगे तो 1800 केजी हो जाता है। हमें 8 रुपए किलो के हिसाब से भूसा मिल जाता है, तो ये 14,400 रुपए का भूसा खा लेंगे पूरा एक ब्यात में, यानी कि 1 साल का। उसके बाद हरा चारा की बात करेंगे तो 20 केजी पर डे देंगे, तो 30 में गुणा करते हैं 600 केजी होता है। 600 को अगर हम 10 में गुणा करते हैं, क्योंकि 12 महीने नहीं मिल पाता है, 2-3 महीना तो हरा चारा नहीं मिलता है मेरे पास भी, तो ये होता है 6,000 केजी। 6,000 केजी का भी मेरा जो हरा चारा खेत से आता है वो 2 रुपये मुझे कॉस्ट पड़ता है, तो 12,000 रुपये हमें ये लग जाता है। तो 3 मंथ का फीड अगर हम देख रहे हैं तो जो हमें ये इसका पैसे निकल के आता है तो 12,000 आता है। अब जो मेन खर्च होता है हमारा वो फीड पे होता है। तो फीड की दोस्तों बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हो 3 महीने में जब हमारा 10 से 12 किलो दूध होता है तो हम 5 केजी फीड देंगे। 5 केजी फीड दोस्तों, मैं 5 केजी फीड इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे भैंस चरने के लिए भी जाते हैं, तो वो काफी 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा दिन का चरती हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनका हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज्यादा फीड भी अगर हम रख देते हैं तो वो नहीं खाती हैं, तो उनको फीड थोड़ा हमें कम ही देना पड़ता है। तो 5 केजी हम फीड देते हैं, तो 30 में अगर गुणा कर लेते हैं तो 150 केजी होता है। 150 को 3 में गुणा करेंगे 450 केजी हो जाएगा। उसके बाद वाले 3 महीने में हमारा 4 केजी फीड आएगा, तो 120 केजी लगने वाला है। और फिर से 3 महीने में अगर हम जोड़ लेते हैं तो 360 केजी हो जाता है। उसके बाद वाले 6 महीने, यानी कि हमें 12 महीना पूरा उनको फीड देने पड़ेगा। फिर एक जो ड्राई में जाएंगे या कहीं उनका ड्राई भी आ जाता है, तो उसमें 3 केजी का एक रेशियो रहता है, चाहे वो दूध दे नहीं दे, हमें 3 केजी पर डे का उनको फीड देना ही चाहिए, जिससे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर और हेल्थ अच्छा रहेगा, और नेक्स्ट ब्यात में वो अच्छा आपको दूध भी देंगे। तो 90 केजी लगता है, 6 में गुणा करते हैं तो 540 केजी लगता है। अब टोटल फीड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर हम टोटल फीड की बात करें तो 450 केजी हो गया, 360 केजी हो गया, और 540, 1350 केजी हमने फीड खिला दिया। अब 1350 केजी जो हमने फीड खिलाया है वो फीड हमें पड़ता है लगभग 30 रुपए किलो के हिसाब से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1350 गुणे 30 हमने किया हुआ है, तो हमें फीड का जो दाम निकल गया वो 40,500 रुपये आया है। अब 40,500 रुपये का तो हमने फीड खिलाया। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट मैंने किया है 40,500 फीड का हो गया, 14,040 रुपये अपना भूसे का हो गया, और 12,000 रुपये हमारा उसका हो गया हरे चारा का। और जो 5,000 रुपये है उसमें हमने उसको एक भैंस को मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम जो कि समय समय पे दिया है, तो उसका वो हो जाएगा। तो अगर हम टोटल खर्च की बात करते हैं तो 71,900 रुपये हमें, अराउंड फिगर आप 72,000 मान के चलते हो कि हमें उस भैंस पे पूरे साल में खर्च आने वाला है। अब बचत की दोस्तों बात करें तो हम अगर इतना माइनस करते हैं तो हमें 97,300 रुपये उस भैंस से बचत होता है। और उसके साथ में एक हमें चाहे पाड़ा हो या पाड़ी हो वो भी हमें मिलता है, तो वो भी 20,000 रुपये का हमारा एक धन तैयार हो जाता है उसी खर्च में। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो भैंसें हैं वो हमें प्रॉफिट देती हैं, पर आपकी भैंस कम से कम 10 से 12 लीटर दूध होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि मेरे प्रॉफिट का, तो मेरा प्रॉफिट इसी भैंस से लगभग 1,20,000, 1,15,000 के आसपास हो जाता है। वो अब आप लोग पूछोगे वो कैसे, क्योंकि मेरा जो ये भूसे का मैंने इनमें 14,000 का जोड़ा, ये मेरा नहीं लगता है, मेरा घर का ही हो जाता है, तो वो खा लेती हैं। और बाकी का जो हरा चारा है तो ये मेरी भैंस पूरा 2 घंटा 4 घंटा दिन पर डे चरती हैं,
वो जब चराई करके आती है तो उनको लेना डालने पे भी अगर हम उनको चारा डालते हैं तो खाती ही नहीं, ऐसे छोड़ के बैठ जाती है, क्योंकि उनका पेट पूरा अच्छे से भरा रहता है, वो अपने मर्जी से घूम के खा के रहती है। तो मेरी जो प्रॉफिट होते हैं यहाँ पे होता है। मैंने अपने भैंसों को मिनरल मिक्सचर कैल्शियम भी ज्यादा नहीं देता हूँ, बहुत कम मात्रा में देता हूँ, फिर भी मेरी भैंस समय से प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ, लेकिन गायों के साथ मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी 2 गाय थी जो बार बार रिपीट कर रही है और प्रेग्नेंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने जो भी गाय अपनी सारी सेल किया है तो उसमें से 2 गाय जो हमारी प्रेग्नेंट नहीं है उन्हीं को वही हमारे पास बची है, क्योंकि उनको कोई अभी नहीं ले रहा है और वही रिपीट कर रही है, वो नहीं प्रेग्नेंट हो रही है। बाकी भैंसों में मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, जिसके कारण मैं अभी पूरा भैंसों पे ही शिफ्ट हो रहा हूँ और गाय रखूंगा, 2-4 गाय रखूंगा और भैंस में ज्यादा रखूंगा। उम्मीद करता हूँ दी जानकारी आप लोग को अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा।